कहानी की शुरुआत में हमें मोडेस्टो नाम का एक टीचर दिखाया जाता है जो एक स्कूल में पढ़ाता था। क्लास के बदमाश लड़के हर वक्त उसे परेशान करते थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ये सब देख लेते हैं और मोडेस्टो को स्कूल से निकाल देते हैं क्योंकि कोई भी स्टूडेंट उससे पढ़ना नहीं चाहता था। अगले दिन मोडेस्टो एक नए स्कूल में अपना रिज्यूमे लेकर पहुंचता है। वहां की प्रिंसिपल टीना को उसका रिज्यूमे देखकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मोडेस्टो ने इससे पहले 7 अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाया था और हर जगह कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़ दी थी। रिज्यूमे पर लिखा था कि उसने खुद स्कूल छोड़े हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि हर स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे नौकरी से निकाला था। टीना के पूछने पर वो बहाना बना देता है। असल में टीना को भी तुरंत एक टीचर की सख्त जरूरत थी क्योंकि उनका पिछला टीचर लाइब्रेरी की खिड़की से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुका था और अस्पताल में एडमिट था। इसलिए टीना बिना ज्यादा सवाल किए मोडेस्टो को काम पर रख लेती है, मगर दोनों ही एक दूसरे से एक बड़ा सच छुपा रहे थे। अगले दिन जब मोडेस्टो घर से स्कूल आ रहा होता है तो रास्ते में एक आदमी बिना देखे सड़क पार करने लगता है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और उस आदमी के आर पार निकल जाता है। मोडेस्टो समझ जाता है कि वो आदमी असल में एक भूत था। यही मोडेस्टो का सबसे बड़ा राज था। वो बचपन से ही भूतों को देख सकता था और उनसे बातें कर सकता था। पिछले सभी स्कूलों में लोग उसे अकेले में हवा से बातें करते देख पागल समझते थे और इसी वजह से उसे हर जगह से निकाल दिया जाता था। स्कूल पहुंचकर मोडेस्टो 4B क्लास ढूंढने लगता है। वो रास्ते में एक लड़की से पूछता है, लेकिन वो डरकर भाग जाती है। ढूंढते ढूंढते वो उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहां पिछला टीचर खिड़की से गिरा था। असल में वो टीचर खुद नहीं गिरा था, बल्कि वहां एक कंकाल अपने आप चलकर उसके पास आ गया था और डर के मारे उसने खिड़की से छलांग लगा दी थी। यानी उस लाइब्रेरी में भूतों का कब्जा था और यही बात टीना ने मोडेस्टो से छुपाई थी। लाइब्रेरी में मोडेस्टो को एक लड़का कुर्सी पर बैठा दिखता है। मोडेस्टो उससे क्लास का पता पूछता है तो वो लड़का पीछे खड़ी लड़की से किताब लाने को कहता है। वही लड़की दीवार के आर पार होकर लाइब्रेरी में आती है और बाकी भूतों को बताती है कि ये नया टीचर उससे बात कर सकता है। उसे दीवार से बाहर आते देख मोडेस्टो को एहसास होता है कि ये सब इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। घबराकर वो तुरंत स्कूल से बाहर भाग खड़ा होता है। मोडेस्टो को भागते देख टीना और वो भूत स्टूडेंट्स उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन भूत स्कूल की सीमा से बाहर नहीं जा पाते। अगले दिन टीना खुद मोडेस्टो के घर पहुंचती है और पूरा सच बताती है। सालों पहले उस स्कूल में भयानक आग लगी थी जिसमें 5 स्टूडेंट्स दानी, जॉर्ज, माइक, मार्वी और एंजेला जिंदा जलकर मर गए थे। तब से उनकी आत्माएं वहीं भटक रही हैं और इस वजह से स्कूल बंद होने की कगार पर है। टीना मोडेस्टो से मदद मांगती है। मोडेस्टो पहले तो मना करता है क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट से अपनी इस बीमारी का इलाज करा रहा था, लेकिन टीना की मिन्नतों के बाद वो वापस स्कूल आने के लिए तैयार हो जाता है। मोडेस्टो लाइब्रेरी में जाकर उन 5 भूतों से बात करता है और उन्हें स्कूल छोड़कर जाने की सलाह देता है, लेकिन दानी नाम का बदमाश भूत उसे धमकाकर भगा देता है। निराश होकर मोडेस्टो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, मगर वहां वो डॉक्टर से नहीं बल्कि डॉक्टर के मृतक पिता के भूत से बात करता है। डॉक्टर के पिता उसे एक गहरी बात बताते हैं कि कोई भी आत्मा इस दुनिया में तब तक भटकती है जब तक उसकी कोई अधूरी इच्छा बाकी रहती है। इच्छा पूरी होते ही आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मोडेस्टो को लगता है कि उन बच्चों की अधूरी इच्छा पढ़ाई पूरी करके कॉलेज पास होना है। वो किताबें लेकर वापस लाइब्रेरी जाता है और उन्हें पढ़ाने का प्रस्ताव रखता है। दानी को छोड़कर बाकी 4 मान जाते हैं। धीरे धीरे दानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी उनके साथ पढ़ने बैठ जाता है। मोडेस्टो अकेला ही उनका पीटी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस टीचर बन जाता है और रात दिन मेहनत करके उन्हें पढ़ाने लगता है। एग्जाम का दिन आता है। जॉर्ज को विश करने एल्सा नाम की एक जिंदा लड़की भी आती है। सभी भूत मन लगाकर एग्जाम देते हैं। अगले दिन मोडेस्टो रिजल्ट सुनाता है। एंजेला को A+, मार्वी को B जोड़, जॉर्ज और माइक को C ग्रेड मिलता है और दानी भी पास हो जाता है। तभी खिड़की से एक तेज रोशनी चमकने लगती है। मोडेस्टो उन्हें प्यार से अलविदा कहता है और वे 5 आत्माएं हंसते खेलते हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर शांत हो जाती हैं। टीना और मोडेस्टो ये नजारा देखकर बेहद खुश होते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को सब्सक्राइब जरूर करें।